जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, एक में प्रजामंडल राज्य दे रखे है और दूसरी तरफ जो है उनके निर्माण का वर्ष दे रखा है। तो अपने को जो है इनको मिलाना है कि भाई कौन सा जो है किस वर्ष में बना था। तो देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल जो है बना था दोस्तों 1944 ईस्वी में। फिर जयपुर 1931 ईस्वी में बन गया था। बीकानेर बनना था 1936 के अंदर कलकत्ता में, और अलवर जो है 1938 में गठित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना। तो देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल इसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास, सही है। अलवर प्रजामंडल लादूराम व्यास दे रखा, यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो ये जो है दोस्तों भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे दोस्तों नैनोराम शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, तो इसके संस्थापक थे दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उस समय जो है इसका मुख्यमंत्री बनाया गया था दोस्तों गोकुललाल असावा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण के से राजस्थान राज्य बना? तो राजस्थान राज्य बना था दोस्तों 19 रियासतों के एकीकरण से। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे बीकानेर नरेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी, तो उस समय जो है दोस्तों 19 रियासतें थी और 3 जो है ठिकाने थे। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो ये बुलाया था दोस्तों अपने मेवाड़ के महाराणा ने। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो इससे पहले जो दोस्तों राज प्रमुख के नाम से इनको जाना जाता था। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो वो थी दोस्तों धौलपुर रियासत। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो 2 सोपानों के अंतर्गत जो है सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो वो मारवाड़ नरेश थे दोस्तों हनुमंत सिंह हैं। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तो ये 1956 के अंतर्गत जो है हुआ था अंतिम चरण में। राजस्थान का सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है सिरोही का विलय हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, तो ये जो है दोस्तों 17 मार्च 1948 को हुआ था। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, तो देखिए अगर इनमें से देखा जाए तो वो वैसे 30 मार्च होना चाहिए था, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो अपन इसमें 1 नवंबर दे सकते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जो है सभी गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन वैसे 30 मार्च सही रहता है। राजस्थान दिवस भी हम 30 मार्च को ही मनाते हैं। फिर नेक्स्ट, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? तो वो था दोस्तों धौलपुर शासक। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, तो 1956 में जो है ये नाम दिया गया था। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 3 सदस्य थे। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो ये जो है दोस्तों पूर्ण हुई थी 1956 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो मत्स्य संघ के अंतर्गत जो है थे दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ABCD। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण अर्थात 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो इसके अंतर्गत जो है सिरोही को जो है सम्मिलित किया गया था, और देखा जाए तो अजमेर भी जो है उस दिन इसमें मिल गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो होगा जयपुर राज्य, क्योंकि जयपुर राज्य जो है उस समय इसमें शामिल नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले के लिए कहा गया था कि अब अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? ये कहा गया है दोस्तों रणथंबोर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो इसका पतन हुआ था दोस्तों 11 जुलाई 1301 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आक्रमण किया था।
तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, शासक हमीर देव के बारे में प्रचलित है। बटनेर किला स्थित हैं, तो बटनेर किला जो है दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित हैं। जूनागढ़ किला स्थित हैं, तो जूनागढ़ जो है दोस्तों अपने बीकानेर में स्थित हैं। जल दुर्ग कहाँ हैं? जल दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित हैं। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित हैं? तो जल दुर्ग जो है इनमें से देखा जाए तो गागरोन में स्थित हैं। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में जो है आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो अब इनमें से देखा जाए तो गागरोन का किला ही ऐसा है जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। राजस्थान के मानचित्र में ए बै सैद अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। तो देखिए अब इनमें से अगर देखेंगे तो ये दे के ऊपर जो है गागरोन बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, तो वो था दोस्तों चूरू का किला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ बीठली दुर्ग हैं, तो गढ़ बीठली जो है दुर्ग वो तारागढ़ अजमेर को हम कहते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया उनकी संख्या है, तो उनकी संख्या थी दोस्तों 7, लेकिन 6 को ही जो है यूनेस्को में स्थान मिला था। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो दूसरा सबसे पुराना किला दोस्तों जैसलमेर का किला। सोनारगढ़ दुर्ग हैं, तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है धानवर दुर्ग है। सोनार का किला कहाँ स्थित है? तो सोनार का किला जो है दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं हम दोस्तों जालोर को, और स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर को। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है दोस्तों तारागढ़ अजमेर। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है, तो कोषवर्धन का जो किला उसको हम शेरगढ़ का किला भी कहते हैं। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन जो है दोस्तों कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन ही हो जाएंगे। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ जो है दोस्तों आप जानते हो राजसमंद के अंतर्गत आता है। किन किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? मतलब जो गलत है वो बताना है। तो तारागढ़ बूंदी सही है, गागरोन झालावाड़ सही है, सोनारगढ़ जैसलमेर ये भी सही है, और कुंभलगढ़ उदयपुर देरका जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, तो कुंभलगढ़ की जो दीवार है दोस्तों उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित हैं? तो बाड़मेर में जो है सिवाना दुर्ग स्थित हैं। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ के नाम से जो है दोस्तों बूंदी के किले को जानते हैं, और इसके अलावा जो हम अजमेर के किले को भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।